जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की बेहद दर्दनाक दिल दहला देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा, तभी आप लोग आज की इस दर्दनाक घटना को पूरी तरह से समझ पाओगे। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी के हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है जबलपुर में रहने वाली संगीता देवी जी ने। संगीता जी हमसे कहती हैं कि मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तब से अपने मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी हूँ। मैं बचपन से ही बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में श्रद्धा भक्ति है और यह मैं अपने आप पर लड्डू गोपाल की विशेष कृपा समझती हूँ, जो शादी के बाद भी मुझे मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा मिली। मेरे ससुराल में भी लड्डू गोपाल विराजित है, जहाँ मेरी सासू माँ, मेरी दादी सासू माँ सभी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। मेरे मायके की तरह मेरे ससुराल में भी पूरा परिवार लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों संगीता जी कहती हैं कि मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा पाकर मैं बहुत खुश थी। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। मेरे ससुराल में मैं, मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरी दादी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, मेरे एक देवर और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे लड्डू गोपाल ने जैसे मेरे मायके वालों को भरा पूरा रखा है, किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक वैसे ही मेरे ससुराल में भी किसी चीज का अभाव नहीं है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत मानते हैं, एक बेटी की तरह मुझसे प्यार करते हैं। संगीता जी कहती हैं कि वैसे तो मेरे मायके में भी मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की लीलाओं को सुनती आई हूँ। मेरी मम्मी, दादी सभी लड्डू गोपाल की लीलाओं को हमें बताती रहती थी और मैंने भी अपने जीवन में अपने मायके में लड्डू गोपाल की अनेक छोटी छोटी लीलाओं को अनुभव किया है, जो हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ करते थे। और जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे मायके की भांति मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की लीलाओं को हमें बताती रहती थी। मेरी दादी सासू माँ ने भी अनेकों ऐसी परिस्थितियाँ हमें बताई है जब हमारे परिवार में बहुत बड़े बड़े मुसीबत आए हैं और जहाँ से लड्डू गोपाल ने हमारे पूरे परिवार को तारा है, हमारे परिवार की रक्षा की है। हम सभी को हमेशा से ही पूर्ण विश्वास है कि हमारे जीवन में चाहे जितनी भी दुख आए, जितनी भी तकलीफें आए, पर हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ है। हर एक मुसीबत से हमारे बाल गोपाल हमारा उद्धार करते हैं। पर लगभग 5 साल पहले मेरे परिवार के साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जिसने हमारे पूरे परिवार को दहला कर रख दिया। इतनी बड़ी मुसीबत आई जिसकी कल्पना करने से भी रूह कांप जाती है। संगीता जी कहती हैं कि मेरे ससुराल से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक शिव जी का मंदिर है। जब भी हमारी इच्छा होती है, जब हमें समय मिलता है, जब भोले बाबा का बुलावा आता है, तो महीने में 2 महीने में एक बार हम पूरा परिवार भोले बाबा के दर्शन करने जाते हैं। और अगर शिवरात्रि हो या सावन का सोमवार, तब तो हम पूरा परिवार मिलकर भोले बाबा पर जल चढ़ाने जरूर जाते हैं। संगीता जी कहती हैं कि यह घटना लगभग 5 साल पहले की है। एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक से भोले बाबा के दर्शन करने गई थी, जल चढ़ाने गई थी, और तभी मैंने मंदिर की खिड़की के ऊपर एक छोटे से लड्डू गोपाल को देखा, जिनकी एक आँख निकल चुकी थी। शायद उनकी आँख निकल जाने की वजह से ही उन्हें मंदिर में छोड़ दिया गया है। बाल गोपाल को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं मंदिर के अंदर गई तो मैंने पंडित जी से पूछा कि लड्डू गोपाल किसके हैं और वहाँ बाहर खिड़की पे क्यों रखे हैं, अब उन्हें मंदिर के अंदर क्यों नहीं लेकर आते हैं। तब पंडित जी कहते हैं कि अब मैं क्या बताऊं, हमेशा कोई ना कोई अपने खंडित लड्डू गोपाल को लाकर यहाँ मंदिर में छोड़ जाता है। अब मैं कितने लड्डू गोपाल की सेवा करूं? देख रही हो ना मंदिर के अंदर कितने सारे लड्डू गोपाल हो गए हैं। अब मैंने सोच लिया है कि जो जहाँ है वहीं रहे, अब मैं और लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाऊंगा। संगीता जी कहती हैं कि जब मैं पूजा करके मंदिर से बाहर आई तो मैंने फिर से लड्डू गोपाल को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे से प्यारे से बाल गोपाल मुझे निहार रहे हैं। लड्डू गोपाल ने एक लाल रंग की पोशाक पहनी थी जो पूरी तरह से फट चुकी थी। बाल गोपाल काले पड़ चुके थे। एक आँख निकल जाने की वजह से उनका श्रीमुख बिल्कुल उदास हो चुका था। संगीता जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बाल गोपाल मुझसे कह रहे हो, मैया मुझे अपने साथ ले चलो, मैया
मैया मुझे यहाँ नहीं रहना। लड्डू गोपाल को देखकर मुझे यह लग रहा था कि पता नहीं कितने दिनों से भूखे प्यासे यहाँ बाल गोपाल खिड़की पर बैठे हुए हैं। पता नहीं किनके लड्डू गोपाल हैं। कोई भला अपने कान्हा को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। ये सारी बातें सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बार बार मन में भाव आ रहा था कि लड्डू गोपाल मेरे साथ जाना चाहते हैं, मैं उन्हें अपने साथ घर लेकर चलूं। फिर तभी दूसरे ही पल मैं सोचती हूँ कि हमारे घर तो पहले से ही लड्डू गोपाल है ना। और यह भाव मन में आते ही मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं ये दूसरे लड्डू गोपाल को घर लेकर नहीं जाऊंगी। पता नहीं उस समय मुझे क्या हुआ, मैं लड्डू गोपाल को लिए बिना ही सीधा घर आ गई। पर घर आने के बाद मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मन बहुत उदास था। मन में विचार आ रहा था कि मुझे लड्डू गोपाल को लेकर आना चाहिए था। पता नहीं बाल गोपाल उस अवस्था में कब तक वहाँ बैठे रहेंगे। भूखे प्यासे बाल गोपाल की स्थिति सोचकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। पर तभी मैंने सोचा कि अब क्या, अब तो मैं घर वापस आ गई हूँ ना, अब कोई उपाय नहीं है। पता नहीं मैं वापस दोबारा कब उस मंदिर में जाऊंगी और तब तक पता नहीं लड्डू गोपाल मुझे वहाँ मिलेंगे भी या नहीं। शायद कोई लड्डू गोपाल को उठाकर वहाँ से लेकर जाएगा, और अगर उन्हें लेकर चला भी जाए तो अच्छी बात है, किसी के घर ही सही, पर लड्डू गोपाल की सेवा तो होगी, लड्डू गोपाल को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और मैं अपने घर पे विराजित लड्डू गोपाल से मंदिर की खिड़की में रखे हुए लड्डू गोपाल के लिए प्रार्थना करने लगी। हे मेरे बाल गोपाल, मंदिर में रखे उस लड्डू गोपाल को कोई भक्त आकर वहाँ से लेकर जाए, किसी भक्त को लड्डू गोपाल की सेवा मिल जाए। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें। संगीता जी कहती हैं कि इस घटना के लगभग 4-5 दिन के बाद मेरे देवर जी कहते हैं कि उन्हें दिल्ली के कॉलेज में जहां वो चाहते थे वहां एडमिशन मिल चुका है, तो अब वो कुछ ही दिनों में दिल्ली चले जाएंगे। तब मेरी सासू माँ कहती है कि चलो दिल्ली जाने से पहले हम पूरा परिवार जाकर भोले बाबा के दर्शन करते हैं। और वैसे भी हमारे परिवार में कोई भी शुभ काम हो या फिर हर 1-2 महीने में हम भोले बाबा के दर्शन करने जरूर जाते थे, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। संगीता जी कहती हैं कि अब जब भोले बाबा के मंदिर जाने की बात मैंने सुनी तो फिर से मुझे लड्डू गोपाल याद आ गए। मेरे मन में वो भाव आया, क्या वो लड्डू गोपाल अभी भी वहाँ बैठे होंगे या फिर कोई भक्त आकर उन्हें वहाँ से ले गया होगा। अगले दिन सुबह सुबह हमारा पूरा परिवार खुद के कार से मंदिर के लिए निकल पड़े, और मंदिर पहुँचकर जब मैं देखती हूँ तो मैं आश्चर्यचकित थी। लड्डू गोपाल उसी अवस्था में बिल्कुल उसी स्थान पर खिड़की पर बैठे हुए थे। मैं दोबारा लगभग 7-8 दिनों के बाद मंदिर आई हूँ और 7-8 दिनों से लड्डू गोपाल उसी स्थान पर बैठे हुए हैं। लड्डू गोपाल को देखने के बाद हम सीधे मंदिर में चले गए। मंदिर में जाकर हमने भोले बाबा की पूजा की, उन पर जल चढ़ाया, और फिर जब मंदिर से मैं बाहर आई तो अब पता नहीं मुझे क्या हुआ, बाल गोपाल से मैं दूर न रह पाई। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को गोद में उठा लिया और उनके विग्रह पर हाथ फेरने लगी। लड्डू गोपाल से मुझे एक अलग सा लगाव महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज फिर से लड्डू गोपाल मेरे साथ जाना चाहते हैं। वो कह रहे हो, मैया आज तो मुझे अपने साथ लेकर चलो ना मैया, मैं कई दिनों से यहाँ बैठा हूँ, मुझे भूख लगी है मैया, मुझे तुम्हारे साथ घर जाना है, मुझे लेकर चलो ना मैया। संगीता जी कहती हैं कि तभी मैंने अपने परिवार वालों को बताया कि मुझे ये लड्डू गोपाल घर लेकर जाना है, पर मेरी सासू माँ और मेरी दादी सासू माँ मुझे मना करने लगी। कहने लगी कि ये तो खंडित लड्डू गोपाल है, एक आँख भी निकल चुकी है, और भला हम ऐसे किसी के भी लड्डू गोपाल को घर लेकर कैसे जा सकते हैं। पता नहीं किसके लड्डू गोपाल है, कौन यहाँ छोड़कर गया है। संगीता जी कहती हैं कि उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत दुख हो रहा था। मैंने कहा कि जिसके भी लड्डू गोपाल है इससे हमें क्या मतलब, और भले ही इनकी एक आँख निकल चुकी है पर हम इनकी आँख ठीक करवा सकते हैं ना। पर क्या लड्डू गोपाल को इस अवस्था में मंदिर में छोड़कर जाना उचित होगा? नहीं नहीं, मैं लड्डू गोपाल को लेकर जाऊंगी। मेरी दादी सासू माँ और मेरी सासू माँ गुस्से में कहती है कि हमारे घर में एक लड्डू गोपाल है ना, और अगर तुम्हें दूसरे लड्डू गोपाल चाहिए तो चलो दुकान में, मैं दुकान में दूसरे लड्डू गोपाल खरीद कर दूंगी। पर ऐसे हम किसी के भी लड्डू गोपाल को, वो भी खंडित हो चुके लड्डू गोपाल को घर लेकर नहीं जाएंगे, अशुभ होता है। हम क्यों किसी और के खंडित लड्डू गोपाल को अपने घर पर लेकर आए? संगीता जी कहती है कि पिछली बार तो मैं लड्डू गोपाल को वहाँ छोड़कर आ गई थी, पर इस बार जब मैं लड्डू गोपाल को अपने गोद में उठा चुकी हूँ तो मैं उन्हें लेकर घर आना चाहती थी। तो भला मैं उन्हें दोबारा से खिड़की पर रखकर कैसे आ सकती हूँ? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनकी आंखें ठीक करवा सकती हूँ, यह बिल्कुल भी ठीक हो जाएंगे, फिर मैं उनकी सेवा क्यों नहीं कर सकती? संगीता जी कहती है कि इससे पहले मैंने कभी भी अपनी सासू
सासू माँ या दादी सासू माँ से बहस नहीं किया था और ना ही मैंने कभी उन्हें कोई जवाब दिया था, पर पता नहीं क्यों मैं लड्डू गोपाल को मंदिर में छोड़कर आना ही नहीं चाहती थी। मैंने अपनी दादी सासू माँ और सासू माँ से बस एक ही बात की कि अगर कल को हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई अनिष्ट घटना घट जाए और जिसमें उसका एक हाथ या पैर टूट जाए तो क्या आप लोग उन्हें भी ऐसे ही छोड़ दोगे? और मेरा इतना कहते ही वो दोनों भड़क गए, गुस्सा करने लगे, कहने लगे कि तुम अपने परिवार के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकती हो? अब तुम्हें जो करना है करो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। संगीता जी कहती है कि मैंने भी किसी की नहीं सुनी और मैंने सोच लिया कि मैं घर जाऊंगी और किसी दिन बाजार जाकर लड्डू गोपाल की आंख ठीक करवा लूंगी, फिर तो लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना। और हमारे घर में तो लड्डू गोपाल की सेवा पहले से ही होती है, तो साथ साथ हम दोनों लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। दादी माँ और मम्मी जी का गुस्सा क्या है, थोड़े दिन में वो शांत हो जाएंगे, मान जाएंगे और लड्डू गोपाल को प्रेम करने लगेंगे। यह सोचकर मैं लड्डू गोपाल को घर लाने लगी, पर रास्ते में इतनी बड़ी विपत्ति हमारा इंतजार कर रही है, यह हमने कल्पना भी नहीं की थी। संगीता जी कहती हैं कि कार मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मैं बैठी थी और मेरा बेटा मेरे देवर जी के पास था और मेरी बेटी मेरी दादी सासू माँ के पास। सुबह के लगभग 9:30 बज रहे थे, हम घर वापस आ रहे थे और तभी हमारे घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर हमारा कार बहुत बुरी तरह से भयानक तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अचानक से दूसरी ओर से आ रही ट्रक हमारी कार को जोरदार टक्कर मारती है, जिसमें मेरे हस्बैंड का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया और जाकर एक पेड़ में जोरदार टक्कर मारी। संगीता जी कहती है कि एक ही पल में पलक झपकते ही इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई। ट्रक से हमारे कार की जोरदार टक्कर, हम सभी जोर से चीखने लगे और मैंने अपनी आंख बंद कर ली। ऐसा लगा मानो हमारा पूरा परिवार आज खत्म हो गया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो हमारा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। संगीता जी कहती है कि मैं इतनी डर गई थी कि अगले पल हमारे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुलती है तब मैं खुद को एक दुकान की टेबल के ऊपर बैठी पाती हूँ। मेरे आसपास बहुत भीड़ थी। मैं इतनी बड़ी दुर्घटना से जिंदा बच गई थी, यह कैसे संभव है? आंख खुलते ही मैं रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। मेरे परिवार वाले कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे पति कहाँ हैं? कहाँ है मेरे परिवार के सभी? मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। मेरे आसपास की भीड़ मुझे चुप करा रही थी, शांत करा रही थी, कह रही थी कि आप चुप हो जाओ, सब यही है, सब ठीक है। पर मैं पागलों की तरह उठकर खड़ी हो गई। मैं अपने देवर जी की गोद में अपने बेटे को देखती हूँ। मेरे देवर जी मेरे बेटे को गोद में लेकर हाथ में पानी का बोतल लेकर मेरी ओर आ रहे थे। मैं दौड़कर अपने देवर जी की गोद से अपने बेटे को ले लेती हूँ और सीने से लगा लेती हूँ। मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत था, उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। तभी मैं देखती हूँ कि मेरे देवर जी के हाथ में कट का निशान है। मेरे देवर जी के हाथ में जरा सी चोट लगी है जिसमें से खून निकल रहा है। मैं उनसे पूछने लगी कि कहाँ है सभी? मम्मी जी, पापा जी, दादी माँ, गुड़िया और आपके भैया कहाँ हैं? तभी मेरे देवर जी कहते हैं कि भाभी आप चुप हो जाओ, शांत रहो, सब ठीक है, चलिए चलिए आप मेरे साथ। यह कहकर मेरे देवर जी मुझे दुकान के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ बहुत सारी कुर्सियाँ लगी थी और हमारे परिवार के सभी को धीरे धीरे लाकर वहाँ पर बिठाया जा रहा था। मैंने सभी को सही सलामत देखा तो मेरी जान में जान आई। वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी, सभी हमें पानी पिला रहे थे। मेरी बच्ची दौड़कर मेरे पास आती है और सीने से लग जाती है। अपने पूरे परिवार को सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आई। मेरे दोनों बच्चे को जरा भी खरोच नहीं आई थी, पर परिवार के बाकी लोगों को थोड़ी बहुत चोट आई थी, थोड़ी बहुत खरोच आई थी। तभी वहाँ उपस्थित सभी लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो इतनी बड़ी दुर्घटना से सही सलामत पूरा परिवार जिंदा बच गया है। जब आप लोगों की गाड़ी की टक्कर हुई थी तो हम लोगों ने यह सोच लिया था कि अब कार में कोई भी जिंदा नहीं होगा, पर यह भगवान की कृपा है जो आपका पूरा परिवार सही सलामत है। संगीता जी कहती हैं कि फिर जब हम लोगों ने हमारे कार की हालत देखी तो हमारा दिल दहल गया, हमारे कार के परखच्चे उड़ गए थे। वहाँ उपस्थित लोग कहते हैं कि आपकी कार की जो दशा हुई थी और उसके बाद जब आप लोग जिंदा उस कार से निकले तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था जो आज हम सभी ने अपनी आंखों से देखा। आप सभी पर भगवान की विशेष कृपा है, भगवान को धन्यवाद कहिए। संगीता जी कहती है कि भगवान, जब लोगों ने यह कहा कि भगवान की विशेष कृपा है तब मेरा ध्यान मेरे लड्डू गोपाल की ओर जाता है। मैं अपने परिवार वालों से कहने लगती हूँ कि लड्डू गोपाल कहाँ है, कहाँ
कहाँ है मेरे बाल गोपाल। तभी मेरी सासू माँ गुस्से में कहती है कि लड्डू गोपाल, तुम्हारे वो खंडित लड्डू गोपाल, उन्हीं की वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। बहू, मैं तुम्हें कितनी बार कही थी ना कि ये अपशगुन होता है। खंडित लड्डू गोपाल को, खंडित मूर्ति को हम अपने साथ घर लेकर नहीं जाएंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, पर तुमने नहीं मानी ना। और देखो आज हमारे साथ क्या हो गया। संगीता जी कहती है कि तब मैंने अपनी सासू माँ की कोई भी बात नहीं मानी और मैं सीधा दौड़ते हुए सड़क की ओर भागी और कार के पास जाकर लड्डू गोपाल को ढूंढने लगी। मेरे पीछे मुझे रोकते हुए मेरे हस्बैंड भागे, पर मैंने उनकी एक न सुनी। मैं कार के पास पहुंची तो कार पूरी तरह से टूट चुका था। मैं कार के अंदर झांकने लगी। मैं इधर उधर अच्छी तरह से बाल गोपाल को ढूंढती हूँ, तब मैं क्या देखती हूँ कि पीछे वाली सीट में लड्डू गोपाल आराम से बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही सलामत। मैंने हाथ डालकर लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। तब तक पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। पुलिस ने हम सभी को एम्बुलेंस में बिठाया और प्राथमिक इलाज के लिए पास के स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया गया, जहां हम सभी की मरहम पट्टी हुई और फिर हम सभी अपने घर वापस आ गए। पर घर आते ही हमारे घर में बहुत बड़ा कलेश हुआ। मेरी सासू माँ, मेरी दादी सासू माँ मुझसे कहने लगी कि लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर पर नहीं होगी, लड्डू गोपाल को हम फिर से उसी मंदिर में छोड़ कर आएंगे। मेरी सासू माँ कहती है कि मेरी ना सही अपनी दादी की तो बात मान लेती ना, वो इतनी बुजुर्ग है, क्या वो झूठ बोल रही है। और आज हमारे साथ यह घटना घटी। तुम ही बताओ, इतने वर्षों से हम मंदिर जा रहे हैं, क्या आज तक हमारे साथ कोई घटना घटी है? और आज हम पर इतनी बड़ी विपत्ति आई, इतनी बड़ी घटना घट गई, वो भी बस इस मूर्ति की वजह से, इस खंडित मूर्ति की वजह से जिसे तुम अपने साथ लेकर आई हो। ये तो भगवान की कृपा है, मेरे लड्डू गोपाल का आशीर्वाद है, जो कुछ भी नहीं हुआ, हम सभी सही सलामत है। अगर हम में से किसी के साथ भी कुछ बुरा हो जाता तो हमारे परिवार का क्या होता? हमारा परिवार तो बिखर जाता ना। बहू बात मानो, जिद मत करो, तुम बच्ची नहीं हो, लड्डू गोपाल को घर में रखना सही नहीं है। देखो आज तुम लड्डू गोपाल को घर से बाहर रखो, कल सुबह ही हम इन्हें उसी मंदिर में छोड़कर आएंगे या फिर कहीं पानी में विसर्जित कर देंगे। संगीता जी कहती है कि मैं सबकी बातें सुन तो रही थी, पर मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि सब लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि लड्डू गोपाल खंडित है। खंडित लड्डू गोपाल को हम घर ला रहे थे, इसीलिए हमारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। कोई यह क्यों नहीं सोचता कि आज लड्डू गोपाल हमारे साथ थे, इसीलिए इतनी बड़ी दुर्घटना में भी इतना बड़ा चमत्कार हुआ और हमारा पूरा परिवार सही सलामत है। और वहाँ उपस्थित लोगों ने भी तो यही कहा था ना, यह कोई क्यों नहीं सोचता है। सभी मेरे बाल गोपाल को दोष दे रहे हैं और हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल और इस लड्डू गोपाल में भेद क्यों किया जा रहा है? दोनों एक समान है ना। हाँ, ये खंडित हो चुकी है तो क्या हुआ, हम इसे फिर से ठीक करवा सकते हैं। क्यों सभी इतना गलत सोच रहे हैं? कोई यह क्यों नहीं सोचता कि आज इसी खंडित लड्डू गोपाल की कृपा से हम सभी सही सलामत हैं। संगीता जी कहती है कि मैं ये सारी बातें अपने परिवार वालों से कहने लगी। तब मेरी सासू माँ, मेरी दादी सासू माँ बहुत गुस्सा हो गई। मैं जो भी कह रही थी वो मानने को, समझने को तैयार ही नहीं थे। उनके मन में बस यही बात बैठ गई थी कि खंडित लड्डू गोपाल को हम अपने साथ घर ला रहे थे उनकी सेवा की भावना से, इसलिए हमारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। और यह बात जब मेरी सासू माँ ने कॉल पर हमारे कई रिश्तेदारों को बताया तो उन्होंने भी यही कहा। मतलब सभी की सोच एक समान है। पता नहीं क्यों हमारे समाज में यह गलत भावना है कि खंडित लड्डू गोपाल की सेवा करने से अशुभ होता है, अमंगल होता है। पर मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि उस समय लड्डू गोपाल हमारे साथ थे, इसीलिए हमारा पूरा परिवार सही सलामत है। लड्डू गोपाल ने हम सभी पर इतनी बड़ी कृपा की है, हमें इतनी बड़ी मुसीबत से उद्धार किया है। संगीता जी कहती है कि इस बात को लेकर घर में बहुत कलेश हुआ, यहाँ तक कि मेरे मायके तक यह बात गई। पर मैंने भी यह ठान लिया था कि लड्डू गोपाल ने हमारे परिवार पर विशेष कृपा की है, जिससे हमारा पूरा परिवार सही सलामत है। मैं इस लड्डू गोपाल को कभी भी खुद से दूर नहीं करूंगी और इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी झेलना पड़े। मेरे मायके वाले, मेरे हस्बैंड, सभी ने मुझे बहुत समझाया, पर मैंने किसी की नहीं मानी, क्योंकि मुझे अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास है कि वो कभी हमारा बुरा नहीं कर सकते। भगवान कभी भी अपने भक्तों के साथ गलत नहीं करते। बस इंसान को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, अपनी सोच को बदलनी चाहिए। लड्डू गोपाल को घर में रखने की वजह से मुझे बहुत ताने झेलने को मिले। मेरी सासू माँ, मेरी दादी सासू माँ जो मुझसे इतना प्यार करती थी, मुझे इतना मानती थी, एक समय ऐसा भी आया जब वो दोनों मुझसे इतना गुस्सा हो गई कि मुझसे बात करना तक छोड़ दिया। मुझे ताने दिए जाते थे, कहा जाता था कि मुझे मेरे परिवार की फिक्र नहीं है। ताने झेलने के बाद भी मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी, मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। यहाँ
तक कि उस लड्डू गोपाल को हमारे घर के मंदिर में विराजित करने तक का इजाजत मुझे नहीं मिला। मैंने अपने कमरे में एक टेबल लगाया और उसके ऊपर लड्डू गोपाल को विराजित किया और वही बाल गोपाल की सेवा करने लगी। कुछ दिनों के बाद मैं बाजार गई और वहाँ पता करके एक दुकान में जाकर मैंने लड्डू गोपाल का आँख भी ठीक करवाया। आज बाल गोपाल पूरी तरह से ठीक है। इस घटना को 5 साल बीत गए हैं, पर आज भी मेरे उस लड्डू गोपाल की सेवा कोई नहीं करता है। कोई भी मेरे बाल गोपाल से प्रेम नहीं करता है, कोई भी मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं करता है। हमारे घर में पहले से जो लड्डू गोपाल हैं, सब उन्हीं से प्रेम करते हैं, सब उन्हीं की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि जन्माष्टमी हो या कोई भी तीज त्योहार हमारे घर में धूमधाम से मनाया जाता है। लड्डू गोपाल की विशेष पूजा होती है, पर मेरे इस लड्डू गोपाल को कोई एक नए वस्त्र तक लाकर नहीं देता। घर के मंदिर में बिठाकर इनकी कभी पूजा नहीं होती। जो भी करती हूँ मैं करती हूँ। समय के साथ साथ परिवार वालों के साथ मेरा मन मुटाव कम हो चुका है। मेरे सासू माँ, मेरी दादी सासू माँ अब मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहती, पर मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे इस छोटे से लड्डू गोपाल से मेरे परिवार में कोई भी प्रेम नहीं करता। मैं आज भी उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब मेरा पूरा परिवार मेरे लड्डू गोपाल को अपना ले। हमारे घर में एक साथ दोनों लड्डू गोपाल की सेवा हो, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों लड्डू गोपाल एक समान है। मैं दोनों को एक समान प्रेम करती हूँ। अपने लड्डू गोपाल से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, वह दिन मेरे जीवन में बहुत जल्दी आए जब मैं आप दोनों श्री विग्रह की सेवा एक साथ कर सकूं। हमारा पूरा परिवार मिलकर आपकी सेवा करे, आपसे प्रेम करे। संगीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस दिल दहलाने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, इस घटना पर मैं क्या कहूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी बड़ी दुर्घटना से पूरे परिवार का सही सलामत बच जाना यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह तो साक्षात लड्डू गोपाल की कृपा है। फिर कोई यह कैसे कह सकता है कि खंडित लड्डू गोपाल के साथ होने की वजह से इतनी बड़ी मुसीबत आई। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी का अमंगल नहीं करते। हमारे साथ जो भी घटनाएं घटती हैं, सभी हमारे कर्मों का फल है। और मुझे यह पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लड्डू गोपाल संगीता जी के परिवार के साथ थे, इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना में भी चमत्कार हुआ। कार के परखच्चे उड़ जाने के बाद भी पूरा परिवार सही सलामत उस घटना से जीवित बच गया। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।